आखिर दुनिया में ये सब चल क्या रहा है। दरअसल हाल ही में एक आदमी नशे में अपने कुत्ते को कार में बिठाकर बहुत तेज कार भगा रहा था और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो उसने अपने कुत्ते को ड्राइविंग सीट पर बैठाकर उससे सीट एक्सचेंज कर ली और ऑफिसर से कहा कि गाड़ी मैं नहीं मेरा कुत्ता चला रहा था, तो चालान काटना है तो इसका काटो। जिसे सुनकर कुत्ता भी सोच में पड़ गया होगा कि मालिक नशे में ये क्या बक रहा है। हालांकि तुरंत उस आदमी को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसके बाद पुलिस वालों ने एक कुत्ते को वार्निंग दी कि दोबारा ऐसा कभी ना करे। अब तो कुत्ता पक्का यही सोचेगा। अगर आप इस ट्रिक को करते हैं तो आप भी सुपर फास्ट दौड़ सकेंगे, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दौड़ना आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वे कितना भी दौड़ लगा लें फिर भी कभी तेज नहीं दौड़ सकते, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता इसके पीछे एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे सीखना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको दौड़ते समय अपने हाथ को पहले आगे करके ऊपर करना है, फिर पीछे करके कोहनी को ऊपर उठाना है। अगर आप ऐसे मिस्त्री को टाइल्स लगाने के लिए अपने घर बुलाओगे तो ये आपके घरों के दीवारों को बिना तोड़फोड़ किए मस्त टाइल्स लगा देगा। क्योंकि देखो, इसे जब इस खंभे के बीच में टाइल्स लगाना था, लेकिन शर्त ये थी कि ना तो इसे एक से ज्यादा टाइल्स बर्बाद करनी है और ना ही कोई दूसरा टाइल्स डैमेज होनी चाहिए, जिसके लिए ये पहले इसे अपने हिसाब से नापी ले लेता और फिर उसे इतनी परफेक्शन से काटता है कि ये बिना किसी नुकसान के एक ही बार में फिट हो जाता है। देखो, इंग्लैंड का यह आदमी इंसानों का असली स्पाइडरमैन है, क्योंकि इसे ऊंची से ऊंची बिल्डिंग से नीचे उतरने में कोई भी डर नहीं लगता, चाहे वह गगनचुंबी इमारत हो या पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग। यह आदमी बिना किसी रस्सी के नीचे उतरने का हुनर जानता है। इसकी खासियत यह है कि वह आसपास की चीजों जैसे स्ट्रीट लाइट, दीवारों के किनारे या छोटे छोटे होल्ड्स का ऐसा इस्तेमाल करता है मानो वह उसकी खास बनाई हुई सीढ़ियां हों। ए जी, मेरे लिए चौक पर जाकर समोसे ले आओ। अरे मैं नहीं जा रहा, किसी और पर मंगवा ले, मुझे बहुत काम है। जेठ जी मेरा आटा ले आओ, चौक पर ठाक है। आटा इवी ले आऊंगा, मैं तो चौक पे जा रहा था। सुअर कहीं का, इसकी सारी बात तमन्ना मेरी एक डिमांड था, मैं लूंगी आटा इस पर। इवी ला कर दिखा आटा। आज की तो हवा निकल गई, चौक पर जाकर आटा की कर लूं। ले आऊंगा, मेरे कंधे में बहुत जान है, कंधे पे ले आऊंगा, रख कर कंधे पर लागा धर के। आटा तो मेरे भी लूंगा। ए छोटी बहू, ले आया मैं तेरा आटा। ले आया आटा, ले आटा। बहुत समय पहले एक मकड़ा जो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, शिवलिंग को धूप से बचाने के लिए वह रोज सूखे पेड़ की टहनियों पर जाल बुनता, जिससे प्रभु पर धूप न आए। लेकिन जब कभी भी वह जाल किसी कारण बस टूट जाती तो वह फिर से उस जाल को बुन देता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। उसकी भक्ति को देख एक दिन महादेव ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। तब महादेव के इशारे पर उस दिन धूप इतनी तेज थी कि उसका सारा का सारा जाल जल गया। वो फिर भी आग में जाकर जाल को बुनने लगा, जिससे वो आग से पीड़ित होकर शिवलिंग पर गिर गया। तब महादेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे मुक्ति दी और उसे वरदान दिया कि मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। एक अन्य कथा के अनुसार एक हाथी रोज सुबह शिवजी पर जल और फूल चढ़ाता था, लेकिन जब रात होती तो एक सर्प उन फूलों को हटाकर मणि चढ़ा देता। जब रोज रोज ऐसा होने लगा तब एक दिन सर्प को गुस्सा आया था और उसने सोचा कि आखिर कौन है जो मेरे द्वारा चढ़ाई मणि को हटा देता है। तब उसने वही रुककर सुबह का इंतजार किया और जैसे ही हाथी आया वैसे ही दोनों शिव भक्तों में जंग छिड़ गई, जिससे दोनों ने वही अपने प्राण त्याग दिए। अपने भक्तों के इस भक्ति भाव को देखकर महादेव ने उन दोनों को भी अपने साथ पूजित होने का वरदान दिया। तब से ही उन तीनों के नाम पर उस मंदिर का नाम श्री कालहस्ती मंदिर पड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। महादेव के भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें। आ जाओ सारे, आ जाओ, आज दूध का हिसाब होगा। लंगड़े पहले पैसे दे। पैसे दे? मैं तो खाली आज ही दूध लेना है। तो इसमें मेरी गलती है कि तो महीने के लास्ट दिन दूध लेना है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दे। ले 100 रुपए। 100 नहीं, पूरे महीने के पैसे दे। हैं? पूरे महीने के नहीं है मेरे पे? पैसे नहीं है तो मेरे बछड़ों के चुत्तर साफ कर। नहीं तो क्या सोच रही, अगर तो दूध नहीं देने की तो मेरा काम नहीं चलने का। मैं तो चुनने तक काम चला लूंगी। क्या सोच रही है? चल दरोगा साहब, इसे गिरफ्तार करो। या दूध में चुन्ना मिला के बेच रही। दरोगा साहब ये झूठ बोल रहे, यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद पी के देख लो। लो ले भाई, ये तो मर गया। अब थारा क्या होगा? अरे बहन की आंख थारी।